Hi everyone, how's you all? Again, this is a series. This is Alicia Mahajan. You can note it down. My contact if you want any kind of solution for NTA, UGC, NET और marketing और any of the subject जो मैं आपको पढ़ाती हूँ. ठीक है जी. मैंने basically JRF clear किया हुआ है commerce में. Okay, and I have done MCom, MBA, right? And there is B.Ed कर रही हूँ मैं. Last semester रह गया है. So this is my qualification. And yeah, my Telegram channel, these two, YouTube Alisha Academy जिस पर आप अभी बात कर रहे हैं, एंड मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाती हूँ. और अगर आपको अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पा सकते हैं Alisha63 कोड लगाकर. सो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ PYQ ऑफ बेसिकली मार्केटिंग. स्टार्ट करेंगे 2014 से. So first question in your screen is that the most important component of promotion mix is to be used for industrial goods. अगर industrial goods हैं उसके लिए सबसे important component क्या है? Personal selling, advertisement, sale, promotion, publicity. So answer to this question is याद रखें, जब industrial good होते हैं ना, मतलब हमें किसी को convince करना है कि आप हमारा ये product लीजिए and all. So इसके लिए सबसे ज़्यादा important होता है personal selling. चलिए देखते हैं कैसे. अगर हम इस पर्टिकुलर पेज को देखेंगे तो यू विल गेट टू नो. मैं आपको एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी. सबसे पहले यहाँ पर एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग में क्या आता है? एनालॉग, मास मीडिया, टीवी, रेडियो, प्रिंट, आउटडोर, अदर्स, है ना, ये चीज़ें, सोशल मीडिया. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेल्स प्रमोशन की, तो उसमें आ जाता है हमारा ट्रेड मार्केटिंग, इवेंट, सैम्पलिंग एंड ऑल. पर्सनल सेलिंग में क्या आ जाता है? यही अकाउंट मैनेजमेंट, चैनल कैटेगरी, ऑनलाइन हमने अपना प्रोडक्ट बेचना है. पब्लिक रिलेशन में, ये पब्लिक रिलेशन में स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल आ जाती हैं. ओके, एंड यहाँ पर देखें एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट आपके लिए जिसमें बताया गया है. वेट अ सेकेंड. रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशनल टूल इन कंज्यूमर वर्सेस इंडस्ट्रियल मार्केट. कहते हैं रिलेटिव मतलब कंपेयर करके. अगर कंज्यूमर गुड है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्टीजमेंट, फिर सेल्स प्रमोशन नंबर 2 पर, फिर पर्सनल सेलिंग, फिर पब्लिक रिलेशन. लेकिन अगर जो पर्सनल सेलिंग है ना, उसमें सेल्स प्रमोशन सबसे पहले, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर पब्लिक रिलेशन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट appropriate concept to be adopted for physical distribution of goods. Physical distribution of goods के लिए कहते सबसे important concept क्या है? Okay, गुड्स को अगर आपने फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हियर यू नीड अ मार्केटिंग. आपको मार्केटिंग आनी चाहिए कि कैसे ये होगा. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग पोटेंशियल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स. देखो, सबसे पहले तो आपने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करा, उसे सेगमेंटेशन कहते हैं. फिर सेगमेंटेशन में आपने सिर्फ लेट्स सपोज नॉर्थ वाले को पकड़ा. इट इज कॉल्ड, पकड़ने को क्या बोलते हैं? टारगेटिंग. ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पर कोई ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है जी, क्योंकि सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट है. सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन व्हाट इज आंसर. चलिए, तो सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग और टारगेटिंग में देखिए, सेगमेंटेशन सिर्फ डिवाइड करना होता है, टारगेटिंग उसमें से सेलेक्ट करना कि वन सेगमेंट को पकड़ना, और पोजीशनिंग का मतलब होता है कंज्यूमर के दिमाग में, माइंड में सेट करना कि वाई आर प्रोडक्ट इज बेस्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाना. लाइन एंड स्टाफ फॉर्म द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजर का क्या फंक्शन होता है? देखो, ओबे द लाइन, ऐसा कुछ नहीं है. सर्व द लाइन, इन्फॉर्म द लाइन, एडवाइज द लाइन. ये एडवाइस कर सकते हैं किस तरीके से? बेसिकली कि वो बता सकते हैं कि अब मतलब कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, आप ये बनाएं इस कंटेक्स्ट में. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. According to marketing concept, different functional areas of firm should blend their effort in order to
मैक्सिमाइज कहते हैं सभी फंक्शनल एरियाज को ब्लेंड मिक्स हो जाना चाहिए। क्या मैक्सिमाइज करने के लिए? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट, सेल्स, मार्केट शेयर या कस्टमर सेटिस्फेक्शन। याद रखना हर किसी का मेन पर्पस कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। इन वर्टिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? इट्स लाइक दिस चेन, कम्युनिकेशन हो रही है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की। सो ये जरूरी थोड़ी है वर्टिकल में अपवर्ड ही जा रहा है या डाउनवर्ड ही जा रहा है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना? Can be upward as well as downward. The business mean doing business, ordering, buying and selling of goods and services through electronic media. Exactly. C is the better option. Okay. देख सकते हैं ये CVS मूर्ति ने भी ये डेफिनेशन दी है। बाइंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड सर्विसिंग, डिलीवरिंग एंड पेमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, इंट्रानेट, विद इन द नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट, आउटसाइड द नेटवर्क, इंटरनेटवर्क्ड चीजों में। ओके, इंफॉर्मेशन इट मीन्स ई बिजनेस में सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होते, इंफॉर्मेशन होती है, सर्विस होती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एनीथिंग ऑनलाइन जो हो। So, बाकी की डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। बेसिकली वो सीधा सीधा ऑथर की डेफिनेशन ही उठा देते हैं। लाइफस्टाइल इज ऑफ मेजर डैश ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेगमेंटेशन से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है हमारे पास साइकोग्राफिक। लाइफस्टाइल आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है ना, तो आपको डिस्कस इसी सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि डेमोग्राफिक में क्या आता है, साइको में क्या आता है। अब डेमोग्राफिक में एज, सेक्स, जेंडर एंड ऑल आ जाता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाते हैं। साइकोग्राफिक साइकोलॉजी, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल। एट व्हाट स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर प्राइसिंग डिसीजन मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में सबसे डिफिकल्ट होता है मतलब प्राइस सेट करना। याद रखें सबसे डिफिकल्ट है हमारा मैच्योरिटी स्टेज पर। क्यों? मैच्योरिटी स्टेज वैसी स्टेज है जहां पर आपकी सेल ही नहीं बढ़ रही है। अब आप क्या करें, क्या प्राइस रखें, कैसे करें? डिक्लाइन में तो आपको पता ही है सस्ता प्रोडक्ट बेचना है, ग्रोथ में अच्छा प्रोडक्ट बेचना है, इन्वेंट्री में अगर इंट्रोडक्शन में अगर इनोवेशन है तो बेटर महंगा प्रोडक्ट बेचना है, लाइक दैट। A company is planning to develop a new packaging for its consumer product. In order to ensure that packaging is attractive and easy to handle, the company must conduct. देखो पैकेजिंग वगैरह के लिए कंज्यूमर को मतलब कंपनी को कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, डीलर टेस्ट। इसमें क्या है कि आपको पता लग जाता है कि जिनके साथ डील करना है उनको पता है ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये प्रोडक्ट जाएगा, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल गुड, अभी आपको बताया, दैट इज पर्सनल सेलिंग। अगर इंडस्ट्रियल गुड है तो पोस्ट परचेज डिससैटिस्फैक्शन इज मार्केटिंग, मार्केटिंग इज नोन एज पोस्ट परचेज में क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट घर पे ले आते हो ना तो आपका भाई बहन या माता पिता कोई ना कोई बोल ही देता है यार ये तो तुम महंगा प्रोडक्ट ले आया। सो आपके दिलो दिमाग में क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब आप क्या करते हैं, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट को डिसोनेंस कहते हैं कॉग्निटिव माइंड लेवल पर। कैविएट एम्प्टर तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आता है जहां पर बोला जाता है लेट द बायर बी वेयर, है ना। बायर खुद देखेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ब्रांड लॉयल्टी का कोई लेना देना नहीं था इसमें। नीड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर मोर होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी मार्केट में होती है? जनरली इस क्वेश्चन का भी बच्चे गलत जवाब देते हैं, आंसर इज इंडस्ट्रियल। क्यों? आपको ये तो है नहीं किसी ने गोला बनाने वाली मशीन समझो लेनी है, इंडस्ट्री का ही पार्ट है ना, गोला बनाने वाली मशीन बनी, नहीं मुझे ना रेड कलर की गोला बनाने वाली मशीन दो क्योंकि सिल्वर वाली ना सुंदर नहीं लग रही है। सो इतनी वहां पर वैरायटी नहीं होती है, सबको एक जैसा प्रोडक्ट ही मिलता है लाइक इंडस्ट्रियल मार्केट में,
ठीक है ना, अगर आपने कोई मशीन लेनी है या कुछ लेना है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कलर एंड टाइप्स वैरायटी नहीं मिलती है। हाँ, कस्टमाइजेशन होता है बट इन कंटेक्स्ट में नहीं। तो सबसे होमोजीनियस गुड्स इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? द फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली what their predetermined consumer would be willing to buy. Should persuade customer, persuade मतलब मनाए customer को कि ये purchase करे. The consumer will buy the product which offer them highest quality. So marketing basically would consider all of the above. सभी features इसमें है, देख लीजिए एक बार. If you want to take screenshot, you can. Process of dividing potential market into different subsets and selecting one, or again पहले subset में divide करा, फिर again एक को select करा. So that is targeting. चलिए बाकी क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर एंड बाय बाय.